एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है मिड टर्म एग्जामिनेशन का है 2025-26। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और जो है क्लास है 6। टाइम रहेगा हमारा जो है 2 hour 30 minutes। और जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे जो कि 60 हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पर लिखा गया है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस कि दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चन है। ऑल जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं और 3 सेक्शन में डिवाइड है पेपर। सेक्शन ए रीडिंग स्किल 12 मार्क्स, और सेक्शन बी ग्रामर है, क्रिएटिव राइटिंग है 20 मार्क्स, और सेक्शन सी है आपकी किताब लिटरेचर से संबंधित है पूर्वी से, इसमें आपको 28 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ दिया गया है। फर्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 6 मार्क्स का फर्स्ट जो है क्वेश्चन है। यहाँ पर पैसेज क्या दिया गया है, लिखा गया है अ रीसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट द यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे shows that strange animals behavior might help predict future earthquakes। मीन्स कि यूएसए के जियोलॉजिकल सर्वे ने के साइंटिस्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन में, हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें ये बताया कि जो स्ट्रेंज एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि फ्यूचर अर्थक्वेक। Investigators found such occurrences in a 10 kilometers radius of the epicenter of a fairly recent quake। यहाँ ये बताया कि जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया क्या, सच ऑकरेंस मींस की ऑकरेंस का मतलब होता है कि इस तरीके की घटना अर्थक्वेक की इन 10 किलोमीटर्स रेडियस की, जहां भूकंप आया उसका जो ईपी सेंटर था उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में ये इस तरीके के क्वैक उनको देखने को मिले, भूकंप देखने को मिले। सम बर्ड्स, कुछ ऐसे पक्षी थे जो स्क्रीच्ड, स्क्रीच्ड का मतलब होता है कि वो इधर उधर जो है चहचहाए। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, चर्पिंग करते हैं, चहचहाते हैं, तो भूकंप आया तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की साउंड निकाली जिसको हम स्क्रीच्ड कहते हैं, चीखे चिल्लाए। एंड फ्लू अबाउट वाइडली, और दूर दूर तक वे जो है उड़ते चले गए। एंड उसके बाद डॉग्स ने क्या किया, येल्प्ड, येल्प्ड का मतलब भी चिल्लाना होता है, ठीक है, येल्प्ड। एंड रैन अनकंट्रोलेबली, और वे जो है अनकंट्रोल होकर इधर उधर दौड़ने लगे। साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्ट ने बिलीव किया, माना कि एनिमल्स कैन परसीव दीज एनवायरमेंटल चेंजेस। और साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो एनिमल्स हैं वे कैन परसीव, परसीव का मतलब समझते हैं, समझ लेते हैं इस तरीके की घटनाओं को। एनवायरमेंटल जो चेंज होते हैं एक्सीडेंटली, एकदम से, अचानक से, उनको एनिमल समझ लेते हैं। एज अर्ली एज सेवरल डेज बिफोर द मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, तो उसको कई दिनों पहले ही, सेवरल डेज बिफोर, कई दिनों पहले ही ये एनिमल्स जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उनको समझ लेते हैं। In 1976, after observing the animals' behavior, 96 की बात है, 1976 की बात है कि इन एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद में क्या हुआ कि द चाइनीज वर एबल टू प्रेडिक्ट द, चाइनीज थे वो एबल हुए क्या करने में, प्रेडिक्शन करने में एबल हुए डेवेस्टेटिंग क्वैक्स। तो डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है कि भयानक, इस तरीके के जो भयानक अर्थक्वेक आते हैं वो जो है उनकी प्रेडिक्शन करने में सफल हो गए जो चाइनीज पीपल है। ऑल दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हालांकि क्या हुआ कि जो ये भयानक अर्थक्वेक आए उनमें सैकड़ों या हजारों लोग मारे गए। बट क्या हुआ, द गवर्नमेंट वाज एबल टू इवैक्यूएट मिलियंस ऑफ अदर्स। लेकिन क्या हुआ कि हजारों कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन क्या हुआ कि फिर भी आफ्टर ऑल दैट चाइनीज पीपल की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, मिलियंस ऑफ पीपल को बचा लिया, इवैक्यूएट कर लिया। इवैक्यूएट का मतलब होता है कि उनको सेफ, सुरक्षित जगह पर वो ले गए, खाल जो है उनकी जान बचा ली। एंड थस
कीप द डेथ टोल एट द लोअर लेवल। और इस तरीके से जो डेथ रेट थी वो उन्होंने बिल्कुल कम कर दी, लोअर लेवल पर ले आए। रीजन क्या था? उन्होंने एनिमल्स बिहेवियर को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। अब क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। व्हाट कैन हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक्स अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ लिखा है कि यदि आपको फ्यूचर अर्थक्वेक, जो आने वाला अर्थक्वेक है, उसकी प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए आपको किसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी? किसकी रिसेंट में इन्वेस्टिगेशन हुई है? स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर। तो स्ट्रेंज एनिमल जो है उनके बिहेवियर पर स्टडी की गई, तो उसी से ही जो है उन्होंने प्रेडिक्ट किया फ्यूचर अर्थक्वेक के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेडियस अराउंड द एपिसेंटर ऑफ द रिसेंट अर्थक्वेक। तो इसका आंसर ऊपर दिया गया था 10 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर रेडियस। सो आंसर विल बी 10 किलोमीटर रेडियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग बिफोर द अर्थक्वेक डिड एनिमल्स परसीव एनवायरमेंटल चेंज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या एनवायरमेंटल चेंज, कितने दिन पहले, हाउ लॉन्ग बिफोर। तो यहाँ ऑप्शन है सेवरल आवर्स और सेवरल मिनट्स, सेवरल वीक्स और सेवरल डेज। तो सेवरल डेज बिफोर जो है एनिमल्स कैन परसीव एनवायरमेंटल चेंज अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट फोर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल बिहेवियर वाज ऑब्जर्व बिफोर अ रिसेंट अर्थक्वेक। कि रिसेंट अर्थक्वेक से पहले किस तरीके का बिहेवियर जो है एनिमल्स में ऑब्जर्व किया गया था वो बताना है। तो ऊपर यहाँ लिखा था एक जगह पर, यहाँ लिखा है कि some birds screeched and flew about widely and dog yelped and run uncontrollably। तो यही हमारा आंसर होगा कि जो बर्ड्स थे, यहाँ हम आंसर में लिखेंगे कि some birds screeched and flew about widely and dogs ran। जो डॉग्स थे वो क्या हुए? अनकंट्रोल होकर वो इधर उधर दौड़ने लगे। So this is the right answer. Now next, what happened in China in 1976 after observing animals behavior। कि आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल्स बिहेवियर इन 1976 चाइना में क्या हुआ, तो ये बताना है इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे द चाइनीज जो थे वो क्या प्रेडिक्ट करने में सफल हो गए थे। द चाइनीज वर एबल टू प्रेडिक्ट, चाइनीज पीपल प्रेडिक्ट करने में एबल हो गए थे क्या? प्रेडिक्ट अ डेवेस्टेटिंग क्वैक, एक भयानक जो भी क्वैक आने वाला है उसकी प्रेडिक्शन करने में सफल हो गए थे। व्हाट डिड द चाइनीज गवर्नमेंट डू आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल्स बिहेवियर। तो जब उन्होंने एनिमल्स बिहेवियर को स्टडी किया तो वो क्या करने में सफल हो गए थे? तो उन्होंने क्या किया था, जो है मिलियंस ऑफ पीपल की जो है जान बचाई थी। तो हम लिखेंगे द गवर्नमेंट इवैक्यूएटेड द गवर्नमेंट evacuated millions of people which helps reduce the death। तो गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ पीपल को इवैक्यूएट किया, दुर्घटना होने से बचाया, और इस तरीके से उन्होंने डेथ की जो रेशियो था उसको कम किया। ये थे बच्चों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों आप वीडियो को लाइक भी करते जाएं और जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन है। लिखा है कि प्लास्टिक इज एवरीवेयर इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। कि जो प्लास्टिक है वो आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में आपको हर जगह देखने को मिलेगा।
वी यूज इट फॉर बोटल्स, बैग्स, टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स। और हम किस किस के लिए यूज करते हैं? एज वी नो कि हम बोतल भी प्लास्टिक की यूज करते हैं, बैग्स प्लास्टिक के हैं, और जो है कैरी बैग बोलते हैं जिसको, पॉलोथीन कहते हैं, टॉयज भी प्लास्टिक है, और मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज यूजफुल बिकॉज इट्स चीप टू मेक। यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये बहुत आसान है, सस्ता पड़ता है बनाने के लिए, एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम, और ये जो है बहुत लंबे समय तक टिकाऊ भी, मतलब यूज किया जा सकता है। बट दिस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर एनवायरमेंट। जो इस जितना लंबी देर तक ये प्लास्टिक हमारे पास रहता है, तो लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं जिसको हम, उतना ये प्रॉब्लम भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। Unlike things like paper or food scraps, plastic does not break down easily in nature। यहाँ लिखा है कि पेपर और जो बाकी के फूड स्क्रैप्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो प्लास्टिक है वो आसानी से हमारे एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन नहीं होता है। ब्रेक डाउन मतलब कि वो इजीली जो है खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता। A plastic bottle can take up to 450 years to decompose। अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली बात यह है कि एक जो प्लास्टिक बोतल जो हम यूज करते हैं, उसको डिकम्पोज होने में 450 ईयर्स लग जाते हैं। दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ प्लास्टिक एवर मेड स्टिल एग्जिस्ट समवेयर इन आवर प्लैनेट। कि जी इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक का एक भी पीस है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट पर आज भी जो है आपको मिल जाएगा, एग्जिस्ट करता है। सैडली मच ऑफ दिस प्लास्टिक एंड्स अप इन आवर ओशियन। और सबसे ज्यादा जो आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा वो हमारे ओशियन में देखने को मिलेगा। इससे क्या नुकसान होता है, अब यहाँ नेक्स्ट जो है बताया गया। मरीन एनिमल्स कौन से होते हैं? समुद्री जीवों के बारे में कहा गया है। वो क्या करते हैं? ऑफन मिस्टेक्स प्लास्टिक फॉर फूड। अब वो क्या करते हैं मरीन एनिमल्स, जैसे फिशेज हैं, टॉर्टोइज हैं, टर्टल है, वहां पर जो आपको सी टर्टल देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं? उसको भोजन समझकर खा लेते हैं ओपनली। सी टर्टल्स थिंक्स प्लास्टिक बैग्स आर जेलीफिश। और देखो यहाँ मिस्टेक क्या हो गई, सी टर्टल को नहीं पता है कि प्लास्टिक बैग जो है वो क्या है, कि जेलीफिश समझकर उसको खा लेता है। एंड सी बर्ड्स फीड्स प्लास्टिक बीट्स टू देयर चिक्स। और वो क्या करते हैं, जो सी बर्ड्स हैं, वो प्लास्टिक को फीड कर देते हैं अपने चिक को, अपने बेबी को वो खिला देते हैं। दिस प्लास्टिक कैन मेक एनिमल सिक। इससे क्या होता है, एनिमल्स बीमार हो जाते हैं, और इवन कॉज देम टू डाई, और वो उनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड प्लास्टिक इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन है, वहां पर भी साइंटिस्ट को प्लास्टिक देखने को मिला इन द स्टमक ऑफ द एनिमल्स। जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन है, वहां रहने वाले एनिमल्स के स्टमक्स में भी प्लास्टिक मिला है। द गुड न्यूज इज दैट, अब एक अच्छी खबर ये है कि वी कैन ऑल हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। हम जो है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने में कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। तो वो क्या क्या तरीके हैं? वी कैन यूज रीयूजेबल बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। जैसे आप देखते हैं बच्चों की आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उसकी जगह पर हम रीयूजेबल बैग्स का यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पर आजकल ऐसे ऐसे बैग आ गए हैं। ड्रिंक फ्रॉम रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, और ऐसी बोतल से पानी पीजिए कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। एंड रिसाइकिल प्रॉपरली, और हमें क्या करना है, चीजों को रिसाइकिल करना है। सम कंट्रीज हैव बीन बैंड सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने प्लास्टिक की चीजों पर बैन लगा रखा है। इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, यदि हम इस प्लास्टिक के ऊपर जो है सब मिलकर काम करेंगे, वी कैन प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट फ्रॉम द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हम अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करके या इसका यूज कम करके हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए। हाउ लॉन्ग कैन अ प्लास्टिक बोतल टेक टू डिकम्पोज? कितने साल बाद जो है, कितना टाइम ले सकती है एक प्लास्टिक बोतल डिकम्पोज होने में? तो ऊपर आया था 450 ईयर्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Why do sea turtle eat plastic bag? Because they mistake them for a jellyfish। उनको लगता है कि प्लास्टिक बैग जो है एक जेलीफिश है, दैट इज वाई वो बाय मिस्टेक उसको खा जाते हैं। Where have scientists found plastic? In the deepest, यहाँ लिखा है in the deepest part of the ocean, so this is the right answer।
व्हाट आर द यूज ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में हम प्लास्टिक का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है वी यूज, कहाँ है ये पूरी की पूरी जो लाइन यहाँ समझाई गई है, वी यूज प्लास्टिक फॉर बोटल्स, बैग्स, टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स। तो यही हमने यहाँ पर मेंशन करना है, लिखेंगे कि वी यूज प्लास्टिक वी यूज प्लास्टिक फॉर बोटल्स, बैग्स, इसके देन आफ्टर हम लिखेंगे टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम वेज दैट कैन हेल्प अस टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के लिए कुछ तरीके हमने बताने हैं। तो हम इसके लिए हम लिखेंगे वी कैन यूज, ऊपर एक सेंटेंस आया था कि वी कैन यूज रीयूजेबल रीयूजेबल बैग्स, हम रीयूजेबल बैग्स यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर रिसाइकिल प्लास्टिक आइटम, हम क्या करें, रिसाइकिल करना है हमें प्लास्टिक आइटम्स को। ऐसा नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है यूज करना है, नो, हमें प्लास्टिक की जो चीजें हैं उनको रिसाइकिल करना है बार बार। थर्ड थिंग हम लिख सकते हैं ड्रिंक वाटर फ्रॉम, जैसे थर्ड थिंग है कि ड्रिंक वाटर फ्रॉम कहाँ से पीना है, जो रीयूजेबल बोटल्स है उससे आप पानी पीजिए। तो ये हम लिख सकते हैं जो है आंसर में। फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द डिस्ट्रॉय, एंटोनियम्स लिखना है फ्रॉम द पैसेज में से क्या करना है कि डिस्ट्रॉय का हमने एंटोनियम्स लिखना है। चलिए इसका हम एंटोनियम्स ढूंढते हैं। डिस्ट्रॉय का अपोजिट हम लिख सकते हैं मेक। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, तबाह करना, ठीक है, और इसका हम अपोजिट लिखेंगे मेक। बिल्ड भी हो सकता है, क्रिएट भी हो सकता है, बट क्रिएट और बिल्ड यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो हम मेक जो वर्ड है वो यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की बात की जाए तो ग्रामर पोर्शन है। थर्ड क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, राइट द अपोजिट ऑफ लाफ। लाफ का अपोजिट होता है क्राई, CRIED, क्राइड। फुलिश, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सुटेबल एडवर्ब। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम फनीली, क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विकली। आगे बढ़ते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंचुएट करना है, पंचुएशन यूज करनी है। क्या लिखा गया, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। सो पंचुएट करना तो हम लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में व्हाट आया, क्वेश्चन जो है पूछा गया यहाँ पर। माई फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक, रीड यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रीड का हमने यूज करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस के रूप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड, जो माई फ्रेंड इज रीडिंग। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है कि काम कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। तो माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फार्मर केम बैक एंड दैट बंटी वाज सैड। तो यहाँ पर लिखना है द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वाज सैड। आगे चलते हैं। कंप्लीट द वर्ड, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। एक वन पर्सन है जो आपके साथ लंबा समय जो है स्पेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं COM, कंपेनियन। COM, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे COMPANION, कंपेनियन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। तो यहाँ पर हम बिकॉज लिखेंगे, क्योंकि उसको क्या है, ऊंचाई से डर लगता है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है fill in the blanks using fill in the blank with suitable word। my friend never lies, मेरा दोस्त जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। she is an honest person, वो जो है एक honest person है, that is why she never lies। now next क्या है कि यहाँ लिखा है क्वेश्चन 4, you are अमन बंसल अरुंधति सक्सेना of class 6 of Delhi public school।
Manali, you have lost your Titan wristwatch somewhere in the school premises. Write a notice to put up the on the school notice board requesting fellow student to return it to you if anyone has found. तो यदि किसी दोस्त को वो आपकी घड़ी है जो टाइटन की वॉच है वो मिली है तो वो आपको लौटा दे, इससे संबंधित आपको एक नोटिस लिखना है। और नीचे क्या दिया गया है, एक मैसेज है यहाँ पर, मैसेज राइटिंग करना है। यहाँ क्या है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। रोजी, हेलो, इज इट योर नंबर, नंबर दिया गया। रेना, यस प्लीज, हु इज देयर, कौन है। रोजी, आई एम रोजी, अ फ्रेंड ऑफ रोमा। वेयर इज सी। रेहाना, oh sorry, actually she has forgotten her mobile here, she has gone to the market, can I help you please. Rosie, oh sure, in fact I wanted to convey her that today's music class shall be suspended because of the teacher is not well. Instead, it will be held on Sunday, so she should remember it. Could you please pass the message to her, Rehana? Oh, sure. Thank you, Rosie. Thank you too. तो यहाँ पर कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में, रोजी और रेहाना के बीच में कन्वर्सेशन है। रोजी क्या कहती है कि मैं रोमा की फ्रेंड हूँ, रोमा को बता देना कि आज जो है म्यूजिक क्लास सस्पेंड है बिकॉज टीचर आज ठीक नहीं है, टीचर इज नॉट वेल, और जो क्लास होगी वो संडे को होगी, उसको बता देना। तो एज रेहाना, आप रेहाना हैं और इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस, सी नीड्स टू रीराइट द मैसेज फॉर रोमा। एज ए रेहाना आपने क्या करना है, मैसेज को रीराइट करना है फॉर रेहाना, ताकि वो डांस क्लास के लिए जा सके। मैसेज ऑन हर बिहाफ विद एवरी डिटेल, ठीक है, ये आपने लिखना। साथ ही क्या है, राइट अ पैसेज, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में और जो है माय फेवरेट फेस्टिवल के बारे में। तो बच्चों ये जो पोर्शन है हमने इसको ऑलरेडी लिख रखा है टाइम्स जो है की बचत करने के लिए। तो हम सीधा डायरेक्ट इसके जो है नोटिस और मैसेज राइटिंग पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नोटिस दिया गया है, नोटिस को पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमें मेंशन करना है जो है बॉक्स बनाकर जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल मनाली, नोटिस लिखना है। लोस्ट 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 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लोस्ट लोस्ट लोस्ट, इस तरीके से यहाँ पे अपना जो है टॉपिक लिख सकते हैं कि टाइटन रिस्ट वॉच है। डेट आप डाल सकते हैं, जिस दिन भी आपकी डेट आप नोटिस लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माय टाइटन रिस्ट वॉच ड्यूरिंग लंच टाइम इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है, स्कूल प्लेग्राउंड प्रेमिसेस या प्लेग्राउंड में मेरी जो वॉच है वो खो गई है। इट हैज ए ब्लैक स्ट्रैप विद द सिल्वर डायल, और जो है ब्लैक उसकी स्ट्रैप है। इफ एनीवन हैज फाउंड, तो यहाँ हैज लिखना है, यदि वह किसी को मिली है तो काइंडली रिटर्न इट टू मी एट क्लास 6B, आप जो है उसे लौटा दें। कहाँ पर, मेरी क्लास में 6B। यूर हेल्प विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, आपकी जो मदद है घड़ी ढूंढने में वो अप्रिशिएट की जाएगी। अमन बंसल, यदि गर्ल्स है तो गर्ल है तो अरुंधति सक्सेना लिखेगी अपनी क्लास लिखने। सो दिस वे आप जो है एक नोटिस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैसेज भी दिया गया है साथ की साथ में और करके। मैसेज किस तरीके से लिखना है ये भी हमें बॉक्स में लिखना है। मैसेज लिखना है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या था, फॉर रोमा हमने लिखना है कि डांस क्लास सस्पेंड होगी, तो हम लिखेंगे डेट जिस दिन आप भेज रहे हैं, टाइम, और डियर रोमा, योर फ्रेंड रोजी कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज म्यूजिक क्लास हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल। ये पूरी सेंटेंस यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, डिस्कस भी हुई है रोजी और रेहाना के बीच में, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ लिखा है कि today's music class, ये लिखा है कि that today's music class shall be suspended because teacher is not well, it will be held on Sunday, so please remember it, यही लिखना है, it will be now held on Sunday, please remember it from Rihanna। so this way आप मैसेज लिखेंगे। अब बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की। हमने लिखना है पैराग्राफ राइटिंग माय बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप इजीली आप लिख सकते हैं, ये वो नॉट अ बिग टास्क। बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखनी है, दो पांच सात बातें आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड इज, गर्ल है रिया, बॉय है तो राजू लिख सकते हैं, राजेश लिख सकते हैं। सी इज माई, इन माई क्लास वी स्टडी एंड प्ले टूगेदर, सी इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, सी ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन, वी शेयर आवर लंच एंड स्पेंड टाइम रीडिंग स्टोरी बुक्स, आई फील फ्रीली हैव हर एंड एज माय बेस्ट फ्रेंड, जो मैं उसके साथ हमेशा लकी फील करती हूँ
और क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जो है खाना खाते हैं लंच टाइम में। नेक्स्ट क्या दिया गया था, माय फेवरेट फेस्टिवल। फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बच्चों आप इजीली लिख सकते हैं, सबका अपना अपना फेवरेट फेस्टिवल होता है। एज यू नो, नाउअडेज दिवाली इज कमिंग वेरी सुन, सो हम दिवाली के बारे में लिखेंगे। माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। People decorate their houses with diyas and candles. We worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on this day. I love bursting crackers and eating sweets with my family. Diwali brings happiness and joy to everyone. So this way you can write few sentences. Now next क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और करके दिया गया है कि you are Swan or Sakshi, a student of class 6. You are suffering from a high fever and want be able to attend school for 2 days. Write an application to the principal of your school requesting him 2 days leave. Okay, so हम यहाँ लिखेंगे leave for application for leave. The principal PM Shri केंद्र विद्यालय, subject application for 2 days leave, respected sir, और यदि मैडम है तो मैडम लिखेंगे। I am स्वर्ण और साक्षी, a student of class 6. आपका जो भी सेक्शन है बी सी ए, सो आप वो लिखेंगे। I am suffering from fever and cold. I will not be able to attend school for the next 2 days. Kindly grant me leave from. आप जिस भी डेट से लेकर जहां जितने भी दिन की लीव ले रहे हैं तो वो आप डेट यहाँ लिखेंगे। I shall be highly thankful to you. Yours obediently. बॉय है तो स्वर्ण, गर्ल है तो साक्षी, क्लास जो है 6 एंड देन योर सेक्शन। So this way you have to write your application. Now next question number 6. Complete the following story using the hint given. हिंट दी गई है, आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। गिव अ सुटेबल टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है। हिंट है क्या है, अ क्रो फाइंड अ पीस ऑफ ब्रेड डैश सिट्स ऑन द ट्री टू ईट डैश। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। इसको भी टाइम बचाने के लिए बच्चों हमने जो है ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम इसको देख लेते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक क्रो है, उसके पास पीस ऑफ ब्रेड है, वो पेड़ के ऊपर बैठा है। वहां पर क्या होता है, एक हंग्री फॉक्स जो भूखी जो है लोमड़ी आती है, क्रो को देखती है और वो वांट्स द ब्रेड। वो प्रेज करती है क्रो को, क्रो की वो वॉइस को, लेकिन जो है जैसे ही वो गीत गाता है, गाने की कोशिश करता है, तो क्रो फील प्राउड और वो अपनी चोंच खोलता है गाना गाने के लिए। ब्रेड जो है नीचे गिर जाता है, वो फोक्स जो है ग्रैब छीन कर उससे ले जाती है और रन अवे लाफिंग, और हंसते हुए वहां से चली जाती है। तो हमने इसको कंप्लीट करना है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि वन डे अ क्रो जो है फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, इट सेट ऑन द ट्री टू ईट इट। अ हंग्री फॉक्स क्या हुआ कि saw the crow and wanted the bread. The fox thought of a clever plan. He praised the crow voice and asked it to sing. उसने गाना गाने के लिए उसको कहा। The crow feels proud and उसने क्या किया, and लिखेंगे फिर यहाँ पर हम opens its beak to sing। तो जैसे ही गाना गाने के लिए उसने चोंच खोली तो क्या हुआ, जो ब्रेड था वो क्या हुआ, द ब्रेड फेल्स डाउन और द फॉक्स ग्रैब्स द ब्रेड, और फिर क्या हुआ, एंड रैन अवे लाफिंगली। तो वहां से हंसते हुए वो निकल गई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर। तो जो फ्लैटरर पर्सन या एनिमल्स होते हैं उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पर जो है दूसरी जो है एक स्टोरी दी गई है, उसको भी आपने कंप्लीट करना है। टू फ्रेंड्स वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट सडनली अ बियर। ये भी एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि क्या स्टोरी है कि दो फ्रेंड हैं, वो जंगल से जा रहे हैं और रास्ते में एक बियर आ जाता है, भालू आ जाता है। एक फ्रेंड तो जो है चढ़ जाता है पेड़ पर, और क्या होता है दूसरा पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, वो नीचे लेट जाता है, प्रेटेंड टू बी डेड। जो है बियर क्या करता है, स्नीफ मीन्स होता है सूंघना, सूंघता है और गोज अवे। द फ्रेंड ऑन द ट्री कम डाउन, फिर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ फ्रेंड है वो नीचे आता है। ही आस्क्ड दैट द बियर विस्पर्ड, तो बियर ने क्या कहा ये बताना है। तो दूसरा बॉयज रिप्लाई करता है कि बियर टोल्ड मी दैट नॉट टू ट्रस्ट एनी फ्रेंड हु लीव्स यू इन डेंजर। डेंजर तो ऐसे दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना है जो आपको परेशानी में बुरी मुसीबत में छोड़ जाए।
तो इसको आप खुद से फिल करेंगे। यहाँ पर बेसिकली बच्चों हमने यूज करना है सब्जेक्ट या फिर कोई कंजक्शन, ये यूज करके आप इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी है, लिटरेचर पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर है, 28 मार्क्स का ये। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ टू। आपने किसी एक का आंसर लिखना है, तो हम पहले वाले का आंसर करेंगे। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him to। ये जो बच्चों रामनाथ वाला लेसन से है, रामनाथ द बॉटल ऑफ द ड्यू वाले लेसन से है कि वो क्या करता है, विंटर में कलेक्ट करता है ड्यू को, और उसकी वाइफ इस काम में हेल्प करती है। उसकी वाइफ का नाम है मधुमती। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, टुक इट टू द मार्केट, और वो क्या करती है, फसल जो तैयार होती है, केले लगते हैं, तो वो उसको इकट्ठा करती है और मार्केट में लेके जाती है, एंड गॉट अ गुड प्राइस, और एक अच्छी कीमत उसको वहां मिलती है फल बेचने के बाद। Over the years, कुछ सालों बाद क्या होता है, रामनाथा planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew. और क्या होता है कि कुछ सालों के बाद रामनाथ बहुत सारे पेड़ लगाता है बनाना के, और उसका एक बाग लग जाता है, पूरा प्लांटेशन तैयार हो जाती है। और 6 years के बाद वो फाइनली 5 liters ऑफ ड्यू जो है पूरी कर लेता है। यहाँ है अब आगे क्वेश्चन फर्स्ट। ही टेंडेड दैम, क्या टेंडेड किया उसने, बनानास। ही टेंडेड दैम। व्हाट इज दैम हियर, दैम का मतलब क्या है, बनानास से संबंधित है यहाँ पर, रिलेटेड टू बनानास। व्हेन डिड रामनाथा कलेक्ट ड्यूज, इन सितंबर, जनवरी, मैजिक पोर्शन, विंटर। सो ही कलेक्टेड द ड्यू ड्यूरिंग द winter season. Where did Madhumati take the crop and for what? She took the crop इन द मार्केट फॉर सेलिंग, तो वो मार्केट में लेके गई क्रॉप को फॉर सेलिंग। हाउ मच डिड रामनाथा कलेक्ट द ड्यू, सो 5 लीटर्स, 5 लीटर्स उसने कलेक्ट की थी। नेक्स्ट है सेकंड पैसेज, क्या है, व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर द बाथ द डॉग अकॉम्पनीड हिज फ्रेंड। डॉग, और ये जो है आई थिंक बच्चों ये रॉयल एलिफेंट से संबंधित है ये पैसेज। तो एलिफेंट का जो दोस्त है डॉग, वो उसको जो है अकॉम्पनी करता है। Plunging into the water, the elephant gave him a shower using his long trunk. As the dog watched, the elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend. तो जो एलिफेंट है वो क्या करता है, अपने ट्रंक में, सूंड में पानी भरता है और अपने दोस्त पर स्प्लैश करता है। द डॉग yelped for he hated taking shower। और जो yelp मीन्स होता है चिल्लाना, भौंकना, ठीक है, चिल्लाना या भौंकना। यहाँ इसका मीनिंग हो गया कि जो डॉग था वो जैसे उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो जो है चिल्लाया, भौंका, क्योंकि वो हेट करता था शावर लेने से। द महावट लाफ, महावट कौन होता है, जो हाथी होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको महावट बोलते हैं। क्वेश्चन है, हु वर द फ्रेंड्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज, तो कौन कौन थे फ्रेंड, द महावट एंड द एलिफेंट, नहीं, यहाँ महावट और एलिफेंट की बात नहीं है, द एलिफेंट एंड द डॉग, सी इज द राइट आंसर। हाउ डिड द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अ शावर, बाय रोलिंग इन द मड, नो, बाय जंपिंग इनटू द रिवर, नो। शावर कैसे दी थी, बाय यूजिंग इट्स लॉन्ग ट्रंक टू स्प्रे वाटर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। What did the elephant do to the dog? Hug to the dog, gave food the dog, splashed water on the dog playfully. So D is the correct answer. Why did the dog yell? क्यों चिल्लाया? He was hungry. He hated taking shower. So he hated taking shower is the correct answer. Now turn. It is turn for stanza portion. Read the given extract A and B. Answer any one of two. ठीक है जी। I wanted to do much more than share. I hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. तो ये पैसेज है, छोटा सा स्टेंजा है, इसके बेस पे क्वेश्चन है। Complete the sentence with the most suitable option. These lines tell us that speaker is clever, क्यूरियस, केयरिंग एंड काम। यहाँ बताना है कि स्पीकर जो है जिसने ये पोएम लिखी है उसके अनुसार जो ये सेंटेंस है वो क्या बता रहे हैं,
कि भाई स्पीकर कैसा है, क्लेवर है, क्यूरियस है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो स्पीकर है वो कैसा है, केयरिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। मैं जो एक फ्रेंड करता है मैं वो सब चीजें करूंगा टू मेक देयर विश कम ट्रू, और उनकी विश जो है पूरी करने के लिए, ठीक है। और मैं अपने द होप एंड प्लान ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, जो मेरी केयर करता है उसके लिए, फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ ना कुछ प्लान भी करता हूँ। तो यहाँ पर केयरिंग जो है नेचर का है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विश कम ट्रू, बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अ लॉट? तो by trying hard. This is the right answer. Now, next is fill in the blanks with the suitable word. My friend will feel, क्या क्या फील करेंगे, feel happy. My friend will feel happy if their wishes come true. नेक्स्ट है, सेकंड स्टैंजा है, क्या है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, ही ओपन हिज बीक इन द फुल स्प्राइट। जो रेवन था वो बहकावे में आ जाता है और वो ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ एक मजाक हुआ है। किसने किया है? जो फोक्स थी, ठीक है, उसने किया है। फॉरगॉट भूल जाता है कि हिज वॉइस जो है वो कैसी है, क्रॉक है। उसकी आवाज जो है बहुत तीखी है, पैनी है। जैसे ही वो रेवन जो कौवा है वो अपनी चोंच को खोलता है, ठीक है, विद इन हिज फुलिश प्राइड, जो फुलिश प्राइड मूर्खता भरे घमंड में अपनी चोंच को खोलता है, जिससे क्या होता है, उसका पीस ऑफ ब्रेड नीचे गिर जाता है, ठीक है। और जो फोक्स है वो उसको लेकर चली जाती है। क्वेश्चन है, व्हाट डज he opened his beak symbolize in the context? he opened his beak क्या जो है symbolize करता है? he was about to fly, he was about to speak or sing, तो यही इसका आंसर है, he was about to speak or sing। जैसे उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली तो क्या हुआ, पीस ऑफ ब्रेड नीचे गिर जाता। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड इन द गिवन लाइन। फोक्स जो है क्लेवर है, रेवन क्या है, वो है फूलिश। फूलिश है। What is the meaning of the forgot that his voice was just a croak? He remembered that he could sing beautiful. He mistook his croak for a melodious sound. तो यहाँ पर जो है he knew his croak was not good enough. He was proud of his croak। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अ, जो रेवन है वो क्या करता है, उसको लगता है कि भूल है उससे कि ही मिस्टूक हिज क्रोक जो है वो मेलोडियस है। कौवे को लगता है, रेवन को लगता है कि जब फोक्स ने कहा है तो जरूर उसकी वॉइस है वो बहुत ही मेलोडियस होगी। उसको इस बात का जो है मिस्टेक हो जाती है। व्हाट लेसन माइट द लाइन सजेस्ट? स्पीक ओनली व्हेन स्पीक स्पोकन टू। कि इन जो ऊपर जो लाइनें दी गई है उनसे हमें क्या जो सजेस्ट हुआ है सीखने के लिए, कि जब कहा जाए तभी बोले। ब्यूटी लाइज इन एवरी वॉइस, की ब्यूटी जो है सुंदरता वो एवरी वॉइस में। डोंट लेट प्राइड ब्लाइंड यू टू यूर फेलोस। यही बात है कि कभी भी आपको जो है किसी पर भी आंख बंद करके जो है हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर एज पर द पैसेज या स्टेंजा गिवन अबव। नाउ अब क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कोई चार लिखने हैं। वाई वॉज गजराज सैड डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट, कि इतने रॉयल कंफर्ट के बाद भी गजराज अपसेट क्यों था? नेम द बडीज हेल्प्ड मैरियो व्हेन शी सैट ऑन द इनविजिबल चेयर। हाउ डिड द thief get in? What was the price for the bet Mario made with his grandfather? Why did Gazraj stop eating after the dog left? और जो है हु वाज रामा, रामा कौन था? तो इनमें से आपको कोई चार के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए। सेम यहाँ पर भी है। यहाँ क्या लिखा है कि शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एनी फोर करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो चलिए एक एक करके हम इनका क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। तो चलिए जी हम एक एक करके इन क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 के आंसर देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज गजराज सैड डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट, की बहुत ज्यादा मतलब रॉयल कंफर्ट आरामदायक सुविधाओं के बाद भी जो गजराज था वो उदास क्यों था? द रीजन वाज की गजराज
Gazraj was sad because he was lonely. वो अकेला पड़ गया था, ठीक है। he had he had no friends after the dog. जो डॉग था बंटी, उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अकेला था, इसीलिए वो जो है सैड था। नेम द बडीज हेल्प्ड मारियो व्हेन शी सैट ऑन द इनविजिबल चेयर। दोस्तों के नाम बताने हैं, तो वो कौन कौन थे? तो थ्री फ्रेंड वर देयर। फर्स्ट वन गुनीत, सेकंड अस्मा, एंड थर्ड वाज दीपा। तो ये तीनों हमने नाम यहाँ पर मेंशन करने। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द थीफ गेट इन? जो थीफ था, वो चोर था, वो कैसे घर में घुसा था? तो उसका आंसर हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे कि द थीफ गॉट इनटू द हाउस। द thief got into the house by being heard attempting to break in the break in by the man by the man and his wife. Next है, what was the price for the bet मारियो मेड विद हिज ग्रैंडफादर? कि जो बैट में मारियो के जो ग्रैंडफादर ने क्या प्राइज रखा था? तो द प्राइज वाज फ्रूट चाट। जस्ट वेट। फ्रूट चाट जो थी वो बैट थी, बैट के लिए प्राइज था। व्हाई डिड गजराज स्टॉप ईटिंग आफ्टर द डॉग लेफ्ट? जो कुत्ता जो चला गया था, तो उसके बाद गजराज जो है वो उदास था और उसने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? तो इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे जो गजराज है स्टॉप ईटिंग। गजराज स्टॉप ईटिंग बिकॉज रीजन, क्योंकि ही वाज लोनली एंड सैड आफ्टर बंटी। ठीक है। तो बंटी के बाद जो है वो सैड था, उदास था, फीलिंग सैड और लोनली फील कर रहा था, तो दैट इज व्हाई उसने खाना पीना छोड़ दिया। हु वाज रामा? रामा वाज रामा वाज द कोतवाल ऑफ द विलेज। तो कोतवाल था रामा। चलिए नेक्स्ट क्या है अब? शॉर्ट आंसर में कोई शॉर्ट आंसर देना क्वेश्चन का। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मारियो फर्स्ट टाइम चेयर पर बैठी तो क्या हुआ था? तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन मारियो sat on the chair for first time। तो वो क्या थी? सी मिस्ड सॉरी, हाँ सी मिस्ड एंड फेल causing laughter among his classmates among his classmate। तो उसके क्लासमेट उस पर हंसे थे। Why does the speaker want to do more for his friend? जो स्पीकर है वो अपने दोस्तों के लिए क्यों और काम करना चाहता है? तो इसमें हम लिखेंगे because want to go beyond। the speaker want to go beyond
mere sharing and actively fulfill her her friends wishes. That is why he want to do more. How can you tell that the Kotwal was good at his job? तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, because हम कह सकते हैं क्योंकि he came quickly, जैसे ही उसको पता चला तो वो जल्दी से आया. Once he heard he heard his name, जैसे उसने अपना नेम सुना, रामा ने जैसे अपना नाम सुना तो वो जल्दी से आया. दिस शोज, यह दिखाता है क्या, कि द कोतवाल द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ क्या बिलीव करता था? रामनाथ को यह लगता था कि दुनिया में जो है एक ऐसी मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को अ, जो है गोल्ड में बदल सकती है. तो हम लिखेंगे रामनाथा बिलीव दैट, क्या, देयर इज अ मैजिक पोशन दैट could turn any object into gold. तो उसको लगता था कि दुनिया में एक ऐसी मैजिक पोशन है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकती है. तो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई 4 ही हमने इसमें से करने थे. बाकी बच्चों आपको यदि 2 क्वेश्चन और हैं, ये व्हाई डज द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस जस्ट अ क्रोक, क्योंकि उसको क्या हुआ था, ही फेल्ट प्राइड. ठीक है, व्हेन द फोक्स जो है सी सैड की योर वॉइस इज मेलोडियस, देन ही फेल्ट प्राउड. तो दैट इज वाई वो भूल गया था कि उसकी आवाज जो है क्रोक है. व्हाट वाज द बैट अबाउट? अब बैट के बारे में बताना है क्या था. बैट ये थी कि द बैट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियन एट स्कूल. तो हम इसके आंसर में यहाँ लिखेंगे कि द बैट द बैट वाज द बैट वाज अबाउट whether Mario had real friend real friends or just companions at school. बैट यही थी, चेक करना चाहते थे कि क्या मारियो के पास रियल फ्रेंड हैं या नहीं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके आंसर भी लॉन्ग ही देने हैं हमने. 60 to 80 वर्ड्स में कोई 2 करने हैं. द ग्रैंडफादर आइडिया हेल्प मारियो find his real friend, mention any other ways that would help you find out who are your real friend. कि जो मारियो थे उसके दादा ने हेल्प की मारियो की क्या फाइंड आउट करने में कि रियल फ्रेंड कौन है. ठीक है, बैट के थ्रू. तो क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे हम पता लगा सके कि रियल फ्रेंड है? इसके लिए हम आंसर लिखते हैं कि जो अनदर वे है वो क्या हो सकता है. हम लिख सकते हैं कि अनदर वे टू फाइंड आउट who are your real friend or could be through difficult situation. हम अपने दोस्त की जो है परख करने के लिए हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन दे सकते हैं. वेयर क्या होगा, जो हमारा ट्रू फ्रेंड होगा वो उस सिचुएशन को पार करने के लिए क्या करेगा, हमारे को एम्पैथी दिखाएगा और सपोर्ट करेगा हमें. एम्पैथी, सपोर्ट
एंड हमारे प्रति जो लॉयल्टी है वो भी शो करेगा। तो दिस वन इज द वे। आप उसको कोई जो है एक ऐसी सिचुएशन दें जिसमें उसकी हम लॉयल्टी या सपोर्ट चेक कर सके। फिर है कि डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, तो आप बता सकते हैं कि यस आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड। वट डू यू विश फॉर, आप उसकी जो भी विश मांगते हैं वो आप बताएंगे। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम, रामा टू रेस्क्यू लेसन के आधार पर हमें बताना है कि क्या आपको लगता है कि जो क्लेवरनेस है, चालाकी जो है, चतुराई जो है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि यस, यस इट इज ट्रू कि जो क्लेवरनेस है वो क्या कर सकती है, कैन हेल्प, कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम यस कर सकती है। जो स्टोरी है, इन द स्टोरी जो दिखाया गया है, क्या द हस्बैंड, हस्बैंड है वो क्या करता है, और जो वाइफ है और जो कोतवाल है रामा, ठीक है, रामाज अलर्टनेस, ठीक है, रामा की अलर्टनेस और जो है हस्बैंड और वाइफ की अलर्टनेस क्या करती है, काम आती है। एंड क्विकली क्या करते हैं वो, क्विक थिंग्स सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द thief, thief breaking into the house। क्लेवरनेस से क्या होता है कि जब हम चीजों को बड़े ध्यान से करते हैं तो उससे क्या होता है कि क्लेवरनेस क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व बीइंग रिसोर्सफुल, और हमें ऑब्जर्वेंट बनाती है। छोटी छोटी चीजों को हम जो है बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। एंड क्या करती है, मेकिंग वाइज, और हमें बुद्धिमान भी बनाती है जब हम चीजों को क्लेवरनेस के साथ करते हैं। सो दिस इज द पेपर। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल get the notification of all the upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.